भारत में नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला एक बार फिर जोर पकड़ गया। अमेरिका में कायम इदारे इंडिया हेट लिखित की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11 दिनों में भारत में 64 ऐसी तकरीबात हुई जहां मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत अंगेज बातें की गई। ये ज्यादातर तकरीबात रिकॉर्ड की गई और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डायरेक्टर राकिब हामिद नाइक के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद शिद्दत पसंद अनासर ने मुसलमानों के खिलाफ जज्बात को हवा दी। कई रैलियों में लोगों ने हिंदू लिबास पहनकर अकलियतों के माशी बाइकआउट की अपील की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे रियासतों में भी इसी तरह की नफरत अंगेज तकारीर सामने आई। माहिरीन का कहना है कि अब जबकि फायरबंदी हो चुकी है, ये नफरत अंगेज मुहिम दोबारा अकलियतों के खिलाफ तेज हो सकती है। भारत में नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला एक बार फिर से जोर पकड़ गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारियत में शहीद पाकिस्तानी शहरियों और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में वतन पर कुर्बान होने वाले फौजी जवानों की तफसीलात जारी कर दी गई। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की रात शुरू होने वाली भारतीय जारियत में 40 शहरी शहीद हुए, जबकि दिफाई वतन में 11 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मुआरका हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घर में घुसकर मारा। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। अपने अजीज के दिफा में जान निछावर करने वाले 11 शहदा को पूरी कौम का सलाम। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बहादुर सपूत दुश्मन के खिलाफ न सिर्फ सीना तान कर खड़े हुए बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर निस्तो नाबूद किया। ISPR के मुताबिक शहदा में पाक फौज के नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। पाक फिजाई के 5 जवानों ने भी धरती पर अपनी जान निछावर की, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर शामिल हैं। इन अजीम कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई के दरमियानी शब बुज़िल भारतीय फोर्सेज ने सिविल आबादी पर वहशियाना हमलों का आगाज किया। दुश्मन की जालिमाना कार्रवाइयों के नतीजे में 40 सिविलियंस शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए। मासूम शहरियों पर हमला करने वाले भारतीय फोर्सेस को पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज और कौम ने मुत्तहिद होकर मकार दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी और ये पैगाम दिया कि अगर दुश्मन ने दोबारा वतन अजीज की तरफ मैली आंख से देखा तो इसे पहले से भी सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने मुआरका हक में मादरे वतन के लिए जाने निछावर करने वाले अफाजी पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। उनका कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय जारियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मजीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत ने भारतीय हमलों के दौरान बच्चों और खवातीन समेत कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। जाम हक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती और जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी जख्म चाट रहा है। मैंने कहा था 3 मसले अहम हैं, 2 तो नरेंद्र मोदी मान गए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर बात होगी। तीसरा मसला सिंध-तास मुआहदे का है, वो भी मान जाएंगे। एक पायदार अमन के लिए ये मसले हल होने चाहिए। आलमी ताकतें इस तनाज़े में सुलहजोई की कोशिश के लिए आई हैं, तो एक जामे अमन की शुरुआत होनी चाहिए। जामे अमन के बगैर जंग का खदशा हर वक्त रहेगा। इम्पॉर्टेंट और वो वज़ीर आज़म है, जिस तरह की ये वो बातें करता था, अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी है और वो ज़ख्म चाट रहे हैं। और कश्मीर का मसला उन्होंने कहा है जी कि डिस्कस होगा, टेररिज्म का मसला उन्होंने डिस्कस होगा। तो मैं तो आपको कल भी कहा था कि 3 मसले जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो 2 तो वो मान गए हैं ऑलरेडी और तीसरा मसला जो है वो ट्रीटी का है, सिंध-तास मुआहदे का है, तो वो भी मान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो है एक पायदार अमन के लिए जो है ये मसले जो है ना, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम सेटल होने चाहिए। तो अगर आलमी ताकतें इसमें आई हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में एक सुलह जुई का एक एफर्ट करने के लिए,
میرا خیال ہے ایک کمپریہنسو پیس کی جو ہے نا وہ شروعات ہونی چاہیے. کمپریہنسو پیس کی بجائے کے بغیر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے جو خدشہ جو ہے امن کے برباد ہونے کا، جنگ کا خدشہ جو ہے ہر وقت رہے گا. بھارت کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے احساس ہوا اس کے تمام اندازے غلط تھے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی ٹی وی CNN کو انٹرویو. کہتے ہیں سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے. ہمارے دفاعی رد عمل پر کچھ ممالک خاص طور پر امریکہ کو احساس ہوا کہ اگلا قدم بہت خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے، جس کے بعد امریکہ متحرک ہوا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مجھے کال کر کے کہا بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے. عالمی برادری بھی ہمارے جوابی حملوں کے بعد حرکت میں آئی. پاکستان اس شرط پر آمادہ ہوا کہ بھارت مزید اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کرے گا.